गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आज की जो क्लास होगी वो आपकी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा आज की क्लास जो होगी वो थोड़ी सी फैक्चुअल होगी और उसके अलावा आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो आपका जो जब भी आप आंसर लिखते हो तो उस आंसर राइटिंग में ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट या दूसरी जो रिपोर्ट्स जो हैं जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन रिपोर्ट की मदद से हम किस तरीके से अपना जो आंसर है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में। 2022 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो ये हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट को निकाला जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, तो सॉरी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो देखते हैं आज के, सबसे पहले ये देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। देयर हैज बीन अ 69% डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस, reptiles and fishes across the globe in the last 50 years according to the Living Planet Report 2022 by World Wildlife Fund for Nature। ठीक है, तो World Wildlife Fund for Nature जो है ये रिपोर्ट निकालते हैं हर 2 साल बाद। ठीक है, तो ये इस साल जो है रिपोर्ट आई है द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, और हर साल इसी नाम से रिपोर्ट जो है ये निकाली जाती है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ठीक है, ईयर जो है वो चेंज कर दिया जाता है, रिपोर्ट इसी नाम से आती है। और इस रिपोर्ट से जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, पीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जब भी पीपीएससी का पेपर आएगा और यूपीएससी का पेपर आएगा तो जो हमारी आज की क्लास होगी उसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एवरी 2 years। ठीक है, हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट जो है वो निकाली जाती है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में जो क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा फैक्चुअल रहने वाला है, तो आप इन चीजों को जो है नोट डाउन कर लेना और उनको जो है आपको पता होना चाहिए कि कितने % से जो है वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, द रीजन वाइज डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ठीक है, रीजन वाइज जो है डिक्लाइन किस तरीके से हुआ है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में, तो वो देखते हैं। द हाइएस्ट डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज 94% वॉज इन द लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन रीजन। ठीक है, तो ये जो लैटिन अमेरिकन रीजन है और जो कैरिबियन रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो है वो हुआ है। कितना डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन का? 94% डिक्लाइन हुआ है। द अफ्रीका रिकॉर्डेड 66% डिक्लाइन या फॉल इन इट्स वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1970 से लेके 2018 तक, वेयर एज द एशिया पैसिफिक रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन ऑफ 55%। ठीक है, तो ये जो डिक्लाइन हम नोट डाउन कर रहे हैं ये कब से कब तक का है? 1970 से लेके 2018 तक के बीच का है। ठीक है, कि 1970 को कंपेयर किया जाए अगर 2018 के साथ तो कितना डिक्लाइन जो है वो आया है। ठीक है, तो ये मैप में आप देख सकते हो, ये देखो ये है आपका लैटिन अमेरिकन रीजन और ये है आपका कैरिबियन रीजन साथ में। ठीक है, यहाँ पे कैरिबियन सी पड़ता है, तो यहां पे कितना डिक्लाइन आया है? 94% जो पॉपुलेशन है या बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी वो लॉस हो चुकी है। ठीक है, और जो ये जो अफ्रीकन रीजन है यहाँ पे 66% लॉस हुआ है, और ये जो आपका एशिया पैसिफिक रीजन जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, थाईलैंड वगैरह है ना, ये सारे हो गए, ये पापा न्यू गिनिया हो गया, ये वाले जो एरियाज जो हैं यहाँ पे 55% डिक्लाइन आया है। और ये जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे 20%, और जो सेंट्रल एशिया और यूरोपियन रीजन है यहाँ पे कितना डिक्लाइन आया है? 18% डिक्लाइन। ठीक है, लेकिन ये जो डिक्लाइन है ये बहुत ज्यादा है, 94%। मान लो किसी देश में मान लो अगर 100 शेर हुआ करते थे तो वहां पे अब सिर्फ 6 शेर जो है वो बचे हैं। मतलब इतना ज्यादा डिक्लाइन जो है वो नोटिस किया गया बायोडाइवर्सिटी में, और बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ एनिमल्स नहीं आते, आपके जो प्लांट्स होते हैं वो भी आते हैं इसमें, प्लांट्स, ट्रीज। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा डिक्लाइन है। द डिक्लाइन इन फ्रेश वाटर स्पीसीज, अब जो फ्रेश वाटर स्पीसीज जो हैं उनमें कितना डिक्लाइन आया है? द फ्रेश वाटर स्पीसीज पॉपुलेशन ग्लोबली रिड्यूस्ड बाय 83%, जो ग्लोबली है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें कितना डिक्लाइन आया है? 83%। उसके अलावा हैबिटेट लॉस्ट एंड बैरियर्स टू माइग्रेशन रूट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ द थ्रेट्स टू मॉनिटर माइग्रेटरी फिश स्पीसीज। अब जो उनके जो जहां से वो माइग्रेट करती रहती है ना फिशेज, तो उनका जो माइग्रेशन रूट्स जो है वहां पे बैरियर्स आ गए हैं। ठीक है, बैरियर्स आ गए हैं। मान लो बैरियर्स किस वजह से है? जैसे हम कुछ भी कचरा वगैरह जो है वो समुद्र में फेंक देते हैं, तो वो जो कचरा है वो यहाँ पे एक तरीके का बैरियर बन जाता है। और उसके अलावा जो पोर्ट्स वगैरह जो है वो उनको डेवलप कर लिया जाता है, तो वो भी एज ए बैरियर जो है वो काम करते हैं। और उसके अलावा उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, जिस वजह से जो है ये जो पॉपुलेशन जो है
ग्लोबली 83% रिड्यूस हुई है। ठीक है, ये जो फिगर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट में। ठीक है, रिपोर्ट में फिगर्स जो होती हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी रिपोर्ट करो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं है कोई भी। नेक्स्ट आते हैं, कोलैप्सिंग वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स शोर दैट द वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आर कोलैप्सिंग एट द पर्टिकुलर स्टैगरिंग रेट इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, featuring about 32,000 population of 5,230 species across the world. LPI is a measure of the state of the world's biological diversity based on the population trends of vertebrate species from terrestrial, freshwater and marine habitat. ठीक है, तो हमने क्या पाया कि जो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो वर्टिब्रेट स्पीसीज की, किसने बताया हमें? लिविंग प्लैनेट इंडेक्स ने बताया कि उसकी जो पॉपुलेशन जो है वो कोलैप्स कर रही है। ठीक है, वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, ठीक है, वो कोलैप्स कर रही है। और ये जो कितनी पॉपुलेशन है, कितनी स्पीसीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बारे में भी इसने बताया। ठीक है, उसके अलावा मैंग्रोव डेक्लेरेशन, ये डिग्रेडेशन, सॉरी, मैंग्रोव्स होते हैं आपके जो समुद्र के पास जो छोटे छोटे वो लग जाते हैं ना, पेड़ होते हैं, छोटी सी हाइट के पेड़ होते हैं, छोटी सी हाइट के, मान लो उनकी हाइट ज्यादातर 2 से 3 मीटर तक की उनकी हाइट रहती है। तो वो छोटे छोटे पेड़ आपने देखे होंगे, जो बीचेस पे अगर आप जाते हो तो वहां पे ये पेड़ जो होते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके के पेड़ होते हैं, इनको ग्रूव्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मैंग्रोव्स कंटिन्यू टू बी लॉस्ट ऑफ एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर एंड कोस्टल डेवलपमेंट एट द रेट ऑफ 0.13 पर ईयर। हर साल जो है 0.13% के रेट से ये जो है इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो डिग्रेड हो रही है, मैंग्रोव पॉपुलेशन। Many mangroves are also degraded by over exploitation and pollution. बहुत से मैंग्रोव्स जो हैं ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन इनकी हो रही है और पॉल्यूशन की वजह से भी ये जो इनकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। Alongside natural stressors such as storms and coastal erosion. Coastal erosion को असल में ये जो होते हैं आपके मैंग्रोव्स जो होते हैं ये बचाते हैं, और उसके अलावा जो storms आती हैं उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंग्रोव की पॉपुलेशन जो है वो डिग्रेड हो रही है। उसके अलावा अराउंड 137 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन इरोडेड सिंस 1985। तो ये रिपोर्ट ने कहा है कि ऑलमोस्ट 137 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट का वो डिग्रेड हो चुका है या इरोड हो चुका है। कब से लेके अब तक? 1985 से लेके 2018 तक। ठीक है, तो क्योंकि रिपोर्ट ने 2018 तक की बात की है। उसके अलावा रिड्यूसिंग लैंड एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर मैनी ऑफ द 10 मिलियन पीपल हु लिव देयर। ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया है कि जो उनका जो लैंड है और ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं फॉर मैनी ऑफ 10 मिलियन जो लोग जो वहां पे उन एरियाज में रहते हैं, स्पेशली ये जो सुंदरबन वाला एरिया, तो उनको भी ये जो है इफेक्ट किया है। अब देखते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी को जो WWF ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 6 जो है मेन की थ्रेट्स जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को है, जो कि है कौन कौन सी? एक हो गया आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, तो उस वजह से हम जो है पेड़ों वगैरह को काट रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हंटिंग हो गया, जो जानवरों की हंटिंग की जाती है। देन लॉगिंग हो गया, जो पेड़ काट के लकड़ियों के जो लॉग्स जो होते हैं, ठीक है, उनको बेचा जाता है। देन पॉल्यूशन हो गया। देन इन्वेसिव स्पीसीज, कई बार क्या होता है कि इन्वेसिव स्पीसीज आके वहां पे जो इंडिजीनियस स्पीसीज जो रह रही होती हैं वहां पे जाके उनके लिए जो है थ्रेट बन जाती है। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज जो है, जो मेन रीजन वो आपका वो तो है ही है। ठीक है, तो ये 6 मेन रीजन जो हैं, की थ्रेट्स जो हैं, ये इन्होंने रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं, WWF की जो रिपोर्ट आई अभी। ठीक है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स 2022 का। अब देख लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में। इट इज अ वर्ल्ड्स लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। 100 कंट्रीज के साथ जो है ये आपका WWF जो है ये मिलके काम करता है ताकि जो हमारा नेचर जो है उसे कंजर्व किया जा सके। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर्स जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड्स नाम की एक जगह है वहां पे। इट्स मिशन इज टू कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जो मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स जो है जो नेचर को या हमारी बायोडाइवर्सिटी को, उसको जो है ये रिड्यूस करता है या
कंजर्व करता है ये उसको, ठीक है, हमारे नेचर को कंजर्व करके, और जो जो थ्रेट्स जो है उसको रिड्यूस करके ये नेचर के लिए काम करता है। उसके अलावा WWF collaborates at every level with people around the world to develop and deliver innovative solutions that protect communities, wildlife and the place in which they live, ठीक है। तो ये ऐसे मेथड जो है वो लेके आता है, ये कोलैबोरेट करता है हर लेवल के साथ, लोगों के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि ऐसे मेथड जो है वो लाए जा सकें। जैसे मेथड्स लाने का मतलब ये है कि किस तरीके से हम जो है पॉल्यूशन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है। और पॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे क्लाइमेट चेंज को। अगर हम किसी तरीके से पॉल्यूशन जो है उसको भी कंट्रोल कर लें, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे जो दो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने से एक तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा पॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाएगी, उसी के साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो पॉल्यूशन कम किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए वेरियस मेथड्स होते हैं, ठीक है, वेरियस टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किस तरीके से किया जाए, तो WWF जो है उस चीज में या उस फील्ड में जो है वो काम करता है, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाए ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो, जिस वजह से जो हमारा जो नेचर है उसको कंजर्व किया जा सके। उसके अलावा इनकी जो WWF ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने जो अपना मेंस का आंसर होता है उसको किस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो मेंस के आंसर में जैसा कि आपको पता है कि एक इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, देन आपकी एक मेन बॉडी होती है जो आपसे मेन चीज पूछी गई होती है, देन आपका एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है, तो उसमें वो कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं। अगर उसकी रिकमेंडेशन को एज इट इज जो है आप अपने जो आंसर राइटिंग है उसके कंक्लूजन में लिख दें, ठीक है, या फिर कई बार जहां पे जैसे ये जो रिकमेंडेशंस है उसको अगर आप कंक्लूजन में लिख दो, और जो मेन बातें जो इसमें कही गई हैं, जो इसके की फाइंडिंग्स जो थी इस रिपोर्ट की, अगर आप उसको अपनी इसमें जो मेन बॉडी लिख रहे होते हो वहां पे उसको कोट कर दो, तो जो आपके क्वेश्चन होगा जो वो अलग से स्टैंड करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन अलग से स्टैंड करेगा तो उसको आपको जो है उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये वाली चीज जो है उसको कोट कर सकते हो, द नेचर पॉजिटिव फ्यूचर नीड्स ट्रांसफॉर्मेटिव गेम चेंजिंग शिफ्ट्स इन हाउ वी प्रोड्यूस, हाउ वी कंज्यूम, हाउ वी गवर्न एंड व्हाट वी फाइनेंस, ठीक है। ये लाइन जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको आप जो है कि कोई भी जो नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन में आप इसको कोट कर सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो एज मेंशन्ड इन जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट 2022, ठीक है। और अगर ब्रैकेट में ये चीज भी लिखोगे तो इसके भी जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये जो आपका एग्जामिनर होता है उसकी हाईलाइट में बहुत ज्यादा जल्दी आती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है, ऐसी चीजें लिख के आप जो है अपना जो मार्क्स है आपके मेंस में उनको काफी हद तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारी आज की क्लास थी, ये जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें भी इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं। जैसे अभी जो 9th ऑफ नवंबर जो है, तब हम जो है 9th ऑफ नवंबर से हमारा जो एक नया बैच जो है PCS जुडिशरी का वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी फीस जो होगी वो 30,000 होगी, ठीक है। 30,000 उसकी फीस होगी, जिसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की जो वो है प्रेपरेशन जो है वो करवाई जाएगी, और इसी में आपका वो इंक्लूडेड होंगे जितना भी आपका मेंस का सिलेबस है, जो आपके जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो भी इसी 30,000 में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो PCS जो एग्जीक्यूटिव है उसका कोर्स जो है वो भी हमारा चल रहा है। उसके बारे में भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसकी जो फीस है वो 60,000 है, ठीक है। और आप अपनी फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका एक कोर्स जो है वो चल रहा है, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट कोर्स जैसे ही आएगा, ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे, यहीं पे न्यूज़ में ही हम जो है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, जैसे ही न्यू कोर्स जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे न्यू कोर्स जो है इसका वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एक मॉड्यूल है वो खत्म होने ही वाला है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बैच में नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।